नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसा काढ़ा बना 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये उन सभी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी मदद करेगा जो कि हर समय हम पे अटैक करते रहते हैं। मेरा वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। क्या आपको पता है कि मेडिकल साइंस में इन बैक्टीरिया बीमारियों का केवल 20% रोगों का ही इलाज खोजा गया है और 80% रोगों से हमारा शरीर हर समय लड़ता ही रहता है। हर साल हम किसी ना किसी नए बैक्टीरिया, वायरस या वायरल के बारे में सुनते ही रहते हैं। यह कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के शरीर में पाई जाने वाली WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं: WBC वाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य काम हमारे शरीर में बाहर से आए बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करना होता है। तो हमारे शरीर का WBC वाइट ब्लड सेल्स जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति, क्योंकि बदला हुआ मौसम बैक्टीरिया और वायरस के अनुकूल होता है, जिससे कि इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रोगों से लड़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काढ़ा घर पर ही आसानी से कैसे बना सकते हैं और हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं वह आपको आसानी से अपने रसोई घर में ही मिल जाएंगी। तो एक आदमी के लिए काढ़ा बनाने के लिए हम 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पैन में 1 गिलास पानी डाल देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे अजवाइन। खाने की सलाह दी जाती है पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी होने पर इसके सेवन से जल्दी आराम मिल जाता है। उनके साथ होने वाले सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार से छुटकारा पाने के लिए अचूक दवा है अजवाइन। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और जलनरोधी तत्व पाए जाते हैं जो कि छाती में जमे कफ से छुटकारा दिलाते हैं, बल्कि सर्दी और साइनस में भी आराम देते हैं। साथ ही सर्दी, खांसी के कारण होने वाले सिर दर्द से भी आराम मिलता है। आपको इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देना है। ये देखिए, मैंने इसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल दिया है। इसमें आधा चम्मच अजवाइन का डाल दिया है इस इंग्रेडिएंट में। और अब हम दूसरा लेंगे, वह है तुलसी। तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन A, B, C और K, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और मैग्नीज। यह लगभग सभी घरों में पाया जाता है। लोग इस तुलसी का पौधा अपने घर में लगा के रखते हैं। यह औषधि बाजार से मिलने वाली सभी दवाओं से सस्ती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तुलसी की पत्तियां बैक्टीरियाओं को बढ़ने से रोकती, यानी हर तरह के इन्फेक्शन के इलाज में मदद करती हैं। तुलसी खांसी और कफ को जड़ से ख़त्म करती है। पेट की बीमारियों में पेट दर्द, गैस, पेट में जलन, तुलसी हमारे शरीर के लिए एक रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ के उत्पादन में बढ़ोतरी करती है, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। पत्ते को अच्छे से धो के, और 8 से 10 पत्ते इसके अंदर मैंने डाले हैं। 8 से 10 पत्ते आप अच्छे से धो के इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसके अंदर, अगली चीज़ वह है काली मिर्च। स्वास्थ्यवर्धक और खाने का जायका बढ़ाने के कारण यह मसालों का राजा कहा जाता है। काली मिर्च में पेपराइन नामक रसायन होता है, जिसके कारण इसका स्वाद तीखा होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि काली मिर्च के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। शरीर में बाहरी संक्रमणों को पहुंचने से रोकती है। साथ ही यह कब्ज की समस्या को दूर करती है। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपको सर्दी, खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा काली मिर्च में कई एंटीबायोटिक न्यूट्रिएंट्स गुण होते हैं जो फैट सेल्स को तोड़ने का कार्य करती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। तो
इसके अंदर हम 7 से 8 काली मिर्च डाल देंगे। तो मैंने इसके अंदर 8 काली मिर्च लिया है जो कि मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेना है लौंग। सर्दी खांसी से लेकर अस्थमा मधुमेह के बीमारियों में भी काम आती है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सप्लीमेंट्री गुण पाए जाते हैं। लौंग में ज़रूरी मिनरल जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, जिसके सेवन से खून में शुगर की मात्रा को कम कर देती है। पेट की समस्या से निजात पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में मौजूद यूजेनियन जैसे तत्व पेट के अल्सर को ख़त्म करने का काम करते हैं। साथ ही लौंग रक्त शोधक के रूप में भी काम करता है। यह खून के प्रवाह को बेहतर करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने, बाहरी इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करती है। तो इसमें मैंने 6 लौंग डाल दिया है, आप भी 5 से 6 लौंग डाल सकते हैं। इंग्रेडिएंट हमारी हल्दी इसका प्रयोग खाने के साथ स्किन प्रॉब्लम और सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहायक है। कई रिसर्चों के मुताबिक हल्दी रोज खाने से एसिड यानी कि पित्त ज़्यादा बनता है, जिससे खाना आराम से पच जाता है। हल्दी में प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक जैसे कई सारे गुण पाए जाते हैं। हल्दी हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई यानी कि शरीर के बैक्टीरिया तत्व को बाहर निकालने का काम करती है। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक तत्व यानी गाल ब्लैडर नामक तत्व मूत्राशय में पित्त की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे कि विषैले जीवाणु और बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना हल्दी के सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा यह डायबिटीज़ और कैंसर जैसे बीमारियों से भी बचाव करती है। हल्दी किसी भी प्रकार की खांसी को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो इसमें आप आधा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है। ठीक है। अदरक में जिंजर ऑयल्स होता है, जिससे मसल्स मजबूत होते हैं। इसके अलावा अदरक दर्द निवारक, कैंसर से बचाव, हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण, पाचन में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, सर्दी खांसी और मचलाने की समस्या का समाधान है। अस्थमा के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही अदरक पाचन संबंधित सभी परेशानियों को दूर करके हमारे पाचन व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, क्योंकि शरीर की 80% बीमारियों का कारण हमारा बिगड़ा हुआ पाचन तंत्र होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो मैंने इसमें एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा कूट के डाल दिया। आप काट के कूट के डाल सकते हैं। यह पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है। अब मैं इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालूंगा, वह है गुड़ का इस्तेमाल करूंगा मैं, जिससे कि ये तीखा ना लगे। जिसमें इसमें अदरक, काली मिर्च ये सब डाली है तो थोड़ा सा तीखापन आ जाता है, जिससे बच्चे नहीं पीते हैं, बड़ों को भी स्वाद इसका पसंद नहीं आता। तो आप गुड़ डाल देंगे तो इससे थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगने लग जाएगा। और चाहे तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, गुड़ नहीं है तो। पर शहद जब डालें जबकि ये पक जाए और उतार लें, उसके बाद ठंडा होने के बाद ही जब पीने लायक गिलास में निकालें तब भी इसमें शहद डालें। शहद को कभी भी किसी भी पका के किसी गर्म चीज़ में उबाल के नहीं खाया जाता, नहीं तो वो शहद नुकसान करता है। तो आप उतारने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसको अच्छे से आप पकने देंगे, हल्के फ्लेम में धीमा करके। इंडक्शन या गैस जो भी है चूल्हे पे हल्के आंच में पकाएंगे इसको। जब तक पकाएंगे जब तक कि यह आधा ना हो जाए। एक गिलास डाला तो आधा पानी रह जाएगा इसके अंदर, तब हम इसे उतार के छान के इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस काढ़े का आपको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले इसे बना के आप पी के सो जाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। और अगर आपकी तबीयत खराब, बीमार है, तो आप इसका सुबह शाम दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी और रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी बहुत तीव्र हो जाएगी। ये उन सभी बैक्टीरिया और वायरल से लड़ने में हमारी मदद करेगी जो हर समय हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। तो यह मेरा देखिए तैयार हो गया है काढ़ा। आप इसे छान लीजिए गिलास में। मैंने इसमें गुड़ डाला था, अगर आप स्वाद के लिए चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं और इसका आप यूज़ कीजिए। और देखिए जो दवाइयाँ खाते हैं मेडिकल स्टोर से लाके या डॉक्टर से, उसकी तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर यह नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।
और दवाइयों के साथ इसको यूज़ कीजिए। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, नहीं तो आप इसे नेचुरली बना के चाय कॉफ़ी जो पीते हैं उस तरह ये काढ़ा बना के आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। जितनी भी आपकी बीमारी है वो सब दूर होंगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।